शिक्षकों से जुड़ी हुई अलग अलग खबरें। तो वन बाय वन चलेंगे कुछ खबरों की तरफ। पर शुरुआत करते हैं कटपटी खबर के साथ। आपके स्क्रीन पर भी देखिए, कटिहार में एमडीएम का बोरा बेचने वाले शिक्षक बोले 10 रुपए में ले लो नहीं तो वेतन रुक जाएगा। अब क्या ये पूरा मामला है उसके नीचे देखिए, शिक्षा विभाग का निर्देश, बोरा नहीं बिका, राशि जमा नहीं हुई तो स्कूलों पर हो जाएगी कार्रवाई। उसके नीचे देखिए, मैं बिहार के सरकारी स्कूलों का शिक्षक हूँ, सरकार के आदेश पर खाली बोरा बेच रहा हूँ, गले की तख्ती लटकाए, गले में तख्ती लटकाए घूम घूम कर बोरा बौरा चौक में राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद तमुजुद्दीन का मध्याह्न भोजन का खाली बोरा बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शिक्षक हाथ में तख्ती और सिर पर बोरा रख कर चिल्ला चिल्लाकर 10 रुपए में बोरा ले लो की आवाज लगा रहे हैं। ये कहते हैं कि 10 रुपए में बोरा ले लो, बोरा नहीं बिका तो वेतन रुक जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन प्रशाखा ने 2014-15, 2015-16 में विद्यालय को उपलब्ध कराए गए चावल के खाली बोरे के 10 रुपए प्रति बोरे की दर से राशि को जमा करने का निर्देश दिया था। जो विद्यालय बोरा की बिक्री का राशि जमा नहीं कराएंगे उन पर कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। शिक्षक तमीजुद्दीन का कहना है कि विद्यालय में जो चावल का बोरा उपलब्ध कराया जाता है वह अधिकतर कटे फटे होते हैं। स्कूल में रखे रखे चूहे कुरत देते हैं, फटे बोरा नहीं लोग खरीदते हैं। और राइट साइड में आप उनकी फोटो देख रहे हैं। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई कि बोरा बेचना है। आप टीचर कहाँ बोरा बेचे, मतलब करप्शन की इंतहा हो गई है। और इस मामले में जो करप्शन है, मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रलाइज लेवल पर पटना से इस तरह कोई ऑर्डर पास हुआ होगा कि जितना भी बोरा है उसको सबको बेचना है टीचर्स को लोकली। ये लोकल ऑफिसर्स का काम है जो इस तरह के काम कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं। अगर नहीं भी बिक रहा है तो उसके लिए एक ऑप्शन होना चाहिए, सरकार खुद ही इसको बेचने की जिम्मेदारी ले। पर करप्शन की जो है ना इंतहा हो चुकी है। और इसी में देखिए लोग 10-10 रुपए तक को नहीं छोड़ रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी देखिए, इस माह ही शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच, ये पता नहीं कैसी जांच है जो पता नहीं कितने सालों से चली आ रही है। 2000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट अपलोड नहीं, फिर से गड़बड़ हुआ। आप कुछ दिन पहले का मेरा न्यूज देखिए, अखबारों का कटिंग देखिए, जो लास्ट डेट थी सर्टिफिकेट को अपलोड करने की, सभी अखबारों ने एक सुर में कहा कि 8-9 हजार, 10,000 से कुछ कम लोगों ने सर्टिफिकेट जांच नहीं किया, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। आज ये संख्या 2000 कैसे हो गई? हालत ये है आज सरकारी सिस्टम का। सरकारी सिस्टम को चलाने वाले पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट हो, हर कोई लूट में लगा हुआ है। अगर संख्या इस तरह से बदलेगी, 15-20 दिन में 10,000 की संख्या 2000 हो जाएगी, तो आवाज तो फिर उठाना पड़ेगा। इस माही शिक्षकों को सर्टिफिकेट की जांच होगी। ये कोई जांच बात नहीं होगी, सब नौटंकी है। ये सभी वही लोग हैं जो लाखों लोग हैं जो बिना सर्टिफिकेट अपलोड किए, बिना सर्टिफिकेट दिखाए, बिना सर्टिफिकेट जमा कराए नियोजन इकाई में जॉब कर रहे हैं। इनकी साथ या अपने जो मेयर है उसके साथ, जो जिला परिषद का अध्यक्ष है उसके साथ, या जो ब्लॉक का प्रमुख है उसके साथ, क्योंकि नियोजन इकाई के चेयरमैन तो यही लोग होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो यही लोग होते हैं। तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? 2-4 लोगों पर दिखाने के लिए एफआईआर हो गया। कायदे से देखा जाए तो जहां से भी बिना सर्टिफिकेट के टीचर बहाली हुआ और इतने सालों तक ये लोग जॉब करते रहे, उन सभी को ढूंढ के निकाल के उन पर एफआईआर करना चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी यही है कि आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, आप कुछ भी कर जाएंगे। पिछले 2 साल 2.5 साल हो गया मुझे भी ये एसटी और टीचर बहाली से संबंधित खबरों को देखते हुए, एनालाइज करते हुए। उसके पहले भी बहुत सारी बातें सुनी थी, पर अब ये चीज़ साफ हो गई, ये जो संख्या घट रही है और तमाम तरह की उटांग पटांग चीज़ें हो रही हैं, हर कोई लूट में शामिल है। इवन इस मामले में तो सीधे सीएम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उनके मंत्री, उनके ऑफिसर इस तरह से क्यों कर रहे हैं, ये गड़बड़ियाँ क्यों हो रही हैं। पर यहाँ सभी एक जैसे हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। वेतन वसूली की होगी, वेतन वसूली किया जाएगा, कोई वेतन वसूली नहीं होगी, ये सब बकवास बात है। बाकी इसको आप पॉज करके और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा काम की बात नहीं है। पर यह खबर अपने आप में आईना दिखाती है सरकारी सिस्टम को। अगली खबर की तरफ चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर अभी देखिए, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति या नियोजन के लिए जो आजकल काउंसलिंग चल रही है, उसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो बदलाव हो रही हैं। कई जगहों पर जो काउंसलिंग सेंटर है उसको बदला जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट की जो काउंसलिंग है उसमें, वो लोग एनआईसी की वेबसाइट देखते ही रहें, अपने आप को अपडेट रखें। अदरवाइज पता नहीं कब क्या चीज़ बदल जाए और वो काउंसलिंग से रह जाएं। मुजफ्फरपुर का है, कल का नोटिस है ये, और इसमें कुछ जो काउंसलिंग सेंटर्स उनको बदल दिया गया। आपके स्क्रीन पर देखिए अभी, पूर्व निर्धारित और संशोधित, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। जिला स्कूल मुजफ्फरपुर का जो होना था काउंसलिंग, वो अब होगा तिरहुत एकेडमी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अधोरिया चौक मुजफ्फरपुर में। और उसके नीचे देखिए, जिला स्कूल मुजफ्फरपुर में जो होना था प्रखंड नियोजन इकाई कुड़नी का जो समान और उर्दू का, वो अब होगा तिरहुत एकेडमी। तो कुल मिलाकर के सभी जो जिला स्कूल के जो कुछ काउंसलिंग का जो था उसको शिफ्ट कर दिया गया है तिरहुत एकेडमी में। तो इसी तरह से, ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेके बताया कि गवर्नमेंट मेन मौके पर ये सब चीज़ चेंज कर रही है और कई लोगों को इसमें दिक्कत भी हुई होगी, खास करके जो लोकल मुजफ्फरपुर का नहीं है उसको खास करके दिक्कत हो सकती है। तो इस बारे में अपडेट रहिए। और हर एक जिले का अपडेट करना पॉसिबल नहीं है, इतने सारे ज़िले हैं, हर जिले का कुछ ना कुछ होता ही रहता है, दिन भर खबरें आती रहती हैं, तो उसको कवर करना ही बहुत मुश्किल है।
अगले खबर की तरफ चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए शाम 4:30 के बदले रात्रि 11 तक काउंसलिंग हुई। रात में 11 बजे तक काउंसलिंग होती रही, मचा बवाल। जांच की समिति गठित हो गई, होगी कार्रवाई। काउंसलिंग तब तक चलेगा जब तक भ्रष्टाचार अच्छी तरीके से ना हो जाए। रात के 11 बजे तक काउंसलिंग चल रहा है। जो सरकारी कर्मचारी 5 बजे के बाद टिकते नहीं है, वो 11 बजे तक काम करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कुछ आ जाए। तो जांच के लिए इसमें समिति गठित हुई है। ये दरभंगा की खबर है। अगले खबर की तरफ चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए काउंसलिंग के दौरान असामाजिक तत्वों का अभ्यर्थियों पर किया हमला। मतलब अब अटैक, अगर काउंसलिंग कराने आप जाते हैं, कोई गारंटी नहीं कि आप सब ठीक ठाक बच के आएंगे, वहाँ पर अटैक भी हो सकता है आपके ऊपर। अगर कोई स्कैमर कोई गलत तरीके से जो उम्मीद लगाए हुए है कि उसकी एंट्री हो जाए, उसे ऐसा लगे कि उसकी एंट्री नहीं हो पा रही, तो अटैक भी हो सकता है। देखिए एक जगह पर तो ऐसा मामला आया है, जब काउंसलिंग खत्म हो जाने के बाद जब काउंसलिंग सेंटर से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में जब वो लिस्ट जमा होने जा रही थी, तो रास्ते में उस व्यक्ति पर हमला कर दिया गया जो कि उस पूरे डॉक्यूमेंट को लेके जा रहा था, और उसको छीन लिया गया। एक जगह पर ऐसी खबर भी आई है। तो मतलब कुल मिला के ओवरऑल जो बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट है, वो अपने आप में एक अलग ही तरह की नौटंकी है। भ्रष्टाचार जिसमें पूरा कोर में घुस चुका है, और इसके लिए जिम्मेदार सभी लोग हैं, पर होता कुछ नहीं है। अब इसी भ्रष्टाचार में कुछ जेन्युइन कैंडिडेट भी, जिनका स्कोर अच्छा है या जिस भी बेसिस पर अपने पढ़ाई में बेहतर है, वो लोग भी उम्मीद लगाए हुए हैं। अब देखते हैं कि कितने जेन्युइन